इतिहास में कई बार बादशाहों योद्धा बन के आना पड़ा अपनी सल्तनत को बचाने। अपने तख्त और ताज की तरफ लौटेगा। जिस चीज की शुरुआत की थी उसे अंजाम तक पहुंचाना जरूरी है। माँ से किया वादा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी होके मरेगा। ये सपना पूरा करते करते उसने अपनी जान गंवा दी। अब वही सपना किसी दूसरे के कंधे में है और वो एक सेनापति है, और वो सेनापति इतना खतरनाक कि जिसका नाम रखा गया है सलार। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। अगर आपको इस आवाज में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था जिससे मेरे मुंह में चोट लग गई। इसी वजह से मेरी आवाज थोड़ी सी अभी बदली बदली आपको लगेगी। सलार मूवी की स्टोरी एक फिक्शन स्टोरी है। मूवी की शुरुआत दो गैंग की लड़ाई से होती है और आपस में लड़ाई करते हुए बोलते हैं तुम्हें मेरे इलाके नहीं आना है और तुम्हें मेरे इलाके नहीं आना है। ये बात आपस में बोल ही रहे होते हैं। उतने में एक जीप आती है। उस जीप में एक बुढ़ा सा आदमी बाहर निकल के उनसे बोलता है तुम अपने मालिकों को शेर, लॉयन, चीता, टाइगर ये सब बोलते हो, पर इलाका है डायनासोर का और डायनासोर के इलाके में तुम लोग कदम नहीं रख सकते। वो लोग इस आदमी से बोलते हैं हम किसी से नहीं डरते, अगर मेरे इलाके में कोई आया तो वो जिंदा नहीं जा पाएगा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है वो आएगा भी, अपनी गद्दी में भी बैठेगा और तुम लोग उसके सामने अपने सर झुकाओगे। और ये कह के वहाँ से वो चला जाता है। अगले ही दिन अफ्रीका के बॉर्डर में बहुत से लोग खड़े होते हैं। वो लोग जो कल तक आपस में लड़ रहे थे वो लोग अब एक हो चुके हैं, क्योंकि उनको इंतजार है उस डायनासोर का जो अभी पिछली रात उसको धमकी देके गया है। और यहाँ बहुत तेज हवा चलने लगती है। उस हवा में इतनी धूल कि जिससे इंसान न दिखाई दे। और हम देखते हैं बुलेट में एक आदमी सवार होके उन्हीं की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और वो अपनी बुलेट खड़ी करता है तो वो गुंडे बोलते हैं बस यही एक है और इसे हमको डरना था, और तुम लोग देख रहे हो ये लड़ने आया भी तो बंदूक लेके और हमारे हाथ में तो हथियार है। ये कितने लोगों को बंदूक से मारेगा? जितने भी मारे, पर आज हम इसको खत्म करके ही रहेंगे। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में कदम रखने की? और ये कह के गुंडे उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ हम देखते हैं प्रभास जिसका नाम सलार है। दरअसल सलार एक उर्दू शब्द है और सलार का मतलब होता है सेनापति। पता नहीं ये किसका सेनापति है और सेनापति भी इतना दमदार। सलार अपनी यहाँ बंदूक फेंकता है और उठाता है अपना हथियार जो अभी वो कंधे में रखे था और उस तरफ बढ़ता है जिस तरफ वो लोग दौड़ते हुए आ रहे थे। इधर सलार भी दौड़ते हुए उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। उनको नहीं पता कि ये जो आदमी है जिसके हाथ में हथियार है, जो अकेला आया इन लोगों से लड़ने, वो कोई आम आदमी नहीं और वो इन लोगों को गाजर मूली की तरह काटता है। सलार उन लोगों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा था और सलार के पीछे बहुत से लोग जिनके पास बहुत से हथियार हैं और टैंक है और बहुत बड़ी सेना है। दरअसल ये पूरी सेना सलार की है। यहाँ हम देखते हैं गजब का एक्शन जो सलार और गुंडों के बीच हुआ है। सलार सबको बेरहमी से मारता है और एंट्री करता है उस गाँव में जिस गाँव में एक खान है, और खान कोई मामूली चीज की नहीं, वो लिथियम की खान है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक काले अंधेरे कमरे में एक आदमी बैठा है और उसका नाम वरदराज मन्नार है। और वरदराज मन्नार को पता है कि उसके शहर में कोई आ रहा है अपनी पूरी सेना लेके, पर उसको ये नहीं पता कि इस आदमी को कैसे पता कि हमारे शहर में लिथियम की माइनिंग होती है। वरदराज मन्नार अपने आदमी से बोलता है ये बात भैया को पता होनी चाहिए, तुरंत जाके भैया को बताओ। वो आदमी कुछ गाड़ियां लेके एक जेल जाता है और जेल में हम देखते हैं राजा मन्नार। राजा मन्नार दरअसल गवर्नमेंट की नजर में वो माइनिंग बंद कर चुका है और उसी की सजा काट रहा है, पर गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि पूरा काम वो जेल से करता है और जब वो चाहे तब वो जेल से बाहर जा सकता है। राजा मन्नार फोन मिलाता है अपने भाई को और बोलता है मेरे आने से पहले मेरा शहर खाली हो जाना चाहिए। अगर मुझे कुछ ऐसा दिखा जो वहाँ नहीं होना चाहिए तो मेरे हाथों कुछ नहीं बचेगा। और ये बात जब वरदराज मन्नार को पता चलती है, वरदराज मन्नार बोलता है ठीक है, पर वरदराज मन्नार बोलता है भैया अभी रुक सकते हैं हम लोग, हमारी बहन कई सालों के बाद अपने घर आ रही है
है और हमें नहीं चाहता कि वो शहर में खून खराबा देखे। राजा मन्नार यहाँ फोन काट देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सलार को। हम देखते हैं कोई अफ्रीकन सलार से डील कर रहा है और बोलता है, अगर मैंने तुमको इससे बड़ा खजाना दे दिया, क्या तुम मेरे शहर को छोड़ सकते हो? तभी यहाँ सलार बोलता है, मैं एक बार सोचूंगा, आखिर वो क्या है जो तुम मुझको बताना चाहते हो? सोने से महंगा, हीरे से कीमती, अगर ये हाथ में तुम्हारे हो तो पूरी दुनिया की गवर्नमेंट तुम्हारे कदमों पे। सलार के आदमी सलार की तरफ देखने लगते हैं, पर सलार की आंखें नहीं झपकती। सलार उसी की तरफ और उसी की बात सुन रहा था। वो बोलता है, लिथियम। सलार को वो आदमी बोलता है, अगर तुम्हारे हाथ में लिथियम की पावर आ गई तो तुम पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हो, और लिथियम दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे महंगा बिकता है। अगर लिथियम की माइनिंग यहाँ हो रही है तो मुझको कैसे नहीं पता? तभी वो आदमी बोलता है, तुमको ऐसे नहीं पता, दरअसल राजा मन्नार लिथियम की माइनिंग की वजह से राजा मन्नार जेल काट रहा है, पर वहाँ की गवर्नमेंट को नहीं पता कि राजा मन्नार जेल से पूरा अंपायर चला रहा है और उसके साथ उसका भाई काम करता है जिसका नाम वरदराज मन्नार है। अगर तुमने राजा मन्नार को हटा दिया वहाँ से तो पूरी माइन तुम्हारी और लिथियम भी तुम्हारे हाथ में। और भाई, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, इंडिया में एक आदमी था जिसका नाम रॉकी था। वो पूरी दुनिया में साम्राज्य अपना बनाना चाहता था। उस आदमी का सोना तब तक महंगा था जब तक रमीका सेन को लिथियम के बारे में नहीं पता चला, और जिस समय रमीका को लिथियम के बारे में पता चला, सोना उसके लिए कीमती नहीं, मट्टी बन गया। इसी वजह से उसने इतना बड़ा फैसला लिया कि पूरा सोना समुद्र में पड़ा रहेगा और वो किसी का नहीं होगा। पर लिथियम का पूरा कंट्रोल राजा मन्नार के हाथ में है और राजा मन्नार जेल में है। इसी वजह से भारत की सरकार यहाँ कुछ नहीं कर पाई और उनके ऊपर दो गैंग हमला करती हैं। एक तो मेरी हो गई जो कभी कभी मारी जाती है और कभी कभी उसको कुछ लिथियम मिल जाता है, और दूसरी सेना है इनायत खलील की। और जब इनायत खलील को पता चला कि अफ्रीका में सोने से भी महंगा लिथियम है और लिथियम राजा मन्नार के हाथ में है, तभी से उन दोनों के बीच जंग हो रही है। और मुझे नहीं पता कि इनायत खलील आगे क्या करने वाला है। तभी वो आदमी सलार से बोलता है, आखिर भाई तुम यहाँ क्या करने आए हो? जब तुमको इसके बारे में पता ही नहीं था तो तुम यहाँ क्या करने आए हो? तभी सलार हंसते हुए बोलता है, मैं तो कुछ लेने आया था, पर लगता है कि मुझको दूसरा रास्ता मिल गया किसी के सपने को पूरा करने के लिए। यहाँ सलार खड़ा होता है और जाने की तैयारी करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वरदराज मन्नार अपनी बहन से बात कर रहा था और उसकी बहन बोलती है, भैया मैं 5 दिन के बाद आऊंगी। फिर हम देखते हैं सलार को, वो एक रोड के किनारे खड़ा होता है अपनी गाड़ी लिए, और सामने से उसकी एक कार आ रही है। वो कार बहुत तेजी से चलती हुई आ रही है। तभी यहाँ सलार उसको हाथ दिखाने लगता है और उसी के पास वो कार रुकती है। उस कार में और कोई नहीं, वरदराज मन्नार की बहन आध्या होती है। आध्या बोलती है सलार से, आखिर तुम रोड के बीच में क्या कर रहे हो और मरने भी आए मेरी गाड़ी के सामने? तभी यहाँ सलार बोलता है, नहीं, मैं यहाँ शहर घूमने आया हूँ, पर मुझको दिख रहा है कि यहाँ कोई नहीं घूम सकता। अगर कोई घूमता हुआ मिला तो उसको गोली मार दी जाएगी। तभी आध्या यहाँ बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा भाई यहाँ का मालिक है। सलार बोलता है, मुझे भी एक बार अंदर ले चलो, मुझे भी देखना है कि आखिर अंदर क्या होता है। तभी यहाँ आध्या बोलती है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर माइन के अंदर होता क्या है, बस मैं अपने गाँव और अपने घर में घूमती हूँ, और मेरे भैया जो बड़े हैं जिनका नाम राजा मन्नार है वो भी जेल में है, पता नहीं वो कब आएंगे। पर चलो ठीक है, तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें अपने भैया से मिलाऊंगी, मेरे भैया बहुत अच्छे हैं। आध्या यहाँ बात कर रही थी वरदराज मन्नार की। फिर दोनों गाड़ी में बैठ के चले जाते हैं वो अंपायर जहाँ सलार जाना चाहता था, और वो दोनों उस गाँव में इंटर कर जाते हैं। तभी सलार देखता है एक बूढ़े आदमी को जो कहीं कोने में पड़ा हुआ है और वो भूखा प्यासा पड़ा हुआ है। तभी सलार वो गाड़ी रुकवाता है और जाता है उसको पानी पिलाने लगता है और उस आदमी से बोलता है, बाबा तुम्हारा क्या कोई नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रख सके? तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरा बेटा था, मेरी बहू थी, मेरा पोता था, वो हैवान ले गया जिसका नाम राजा मन्नार है। सलार बोलता है, राजा मन्नार तो जेल में है, तो तुम्हारे बहू बेटों को कैसे ले गया? वो बूढ़ा आदमी बताता है, वो जेल में नहीं, जेल उसके अंडर में है और वो कभी भी आ जा सकता है। सलार ये बूढ़े की बात सुन ही रहा था। तभी वो देखता है एक सूखे हुए पेड़ में एक औरत बंधी हुई है और वो औरत बेहाल है, कभी भी मर सकती है। सलार फिर उस तरफ जाने लगता है तो वहाँ कुछ आदमी खड़े होते हैं। वो बोलते हैं, आखिर तू कहाँ से
आया है और तुझको अंदर आने किसने दिया। तभी यहाँ आध्या आ जाती है और आध्या बोलती है ये मेरे साथ है। वो आदमी आध्या को भी नहीं पहचान पा रहे थे। आध्या से वो बोलते हैं आखिर तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गई। और वो दोनों को पकड़ के वरदराज मन्नार के पास ले जाते हैं। वरदराज मन्नार शिप में होता है। तभी आध्या बोलती है मेरे भाई को अगर पता चला तो तुम लोग को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी वो आध्या को पकड़ लेते हैं और वरदराज मन्नार की तरफ ले जाने लगते हैं और आगे सलार होता है। सलार और वरदराज मन्नार की तरफ आता है तो वरदराज मन्नार उसको चिल्लाने लगता है और बोलता है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे साम्राज्य में आने की, और अगर आ भी गया है तो तू जिंदा बच के वापस नहीं जा पाएगा। यहाँ वरदराज मन्नार सलार के गर्दन में एक चाकू रख देता है और यहाँ सीन कट होता है। अगर आपको ये मूवी पूरी देखनी है तो आप इसका दूसरा पार्ट जो मैं कल सुबह 8 बजे अपलोड करूंगा वो आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ तक बने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं और लाइक करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी कि मेरी वीडियो कब आपके पास पहुंचेगी। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।